हर हर महादेव। आज मैं आपको पहले तो नाग पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपको शिवरात्रि की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। सुनिएगा, कैसी आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। ये शिव पुराण की कथा है, शिवरात्रि की कथा है। एक बहेलिया था, तो वो बहेलिया उस दिन शिवरात्रि का पर्व था। तो बहेलिया था तो शिकार खेल के अपने बच्चों का पेट भरता था, अपना ही भरता था, अपने बच्चों का भी भरता था। तो ये शिकार खेलने गया। पूरा दिन उसको कुछ शिकार में कुछ नहीं मिला। रात हो गई, सुबह से शाम हो गया, कुछ नहीं मिला। तो एक बेल का वृक्ष था, उसी वृक्ष पे जाके ये इसके पास एक घड़ा था मिट्टी का, उसने जल लिया, पानी लिया अपने रात में पीने के लिए, और वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया जाके। और उस पेड़ के नीचे छुपा हुआ एक शिवलिंग था, शंकर भगवान का एक शिवलिंग था। ये जो शिव पुराण में कथा लिखी हुई है वही मैं आपको सुना रही हूँ। तो उसमें जब बैठ गया जाके, तो रात हुई, जब आधी रात हुई नहीं, जब पहला पहर हुआ, अब इसका पूरा दिन तो शिकार में निकल गया, इसे तो कोई शिकार मिला नहीं। जब कोई शिकार मिला नहीं तो इसने कुछ खाया ना कुछ इसने पिया। और जब उसने कुछ खाया पिया नहीं तो भगवान का तो अनजाने में उसका व्रत हो रहा है, पेड़ पे चढ़ गया। जब पेड़ पे चढ़ गया तो देखता क्या है कि एक हिरण जो है पानी पीने के लिए आया। तो जैसे इसने पानी में मुँह डाला तो आवाज़ हुई पानी पीने की। तो इसने अपना धनुष उठाया, वो बाण निकाला, वैसे चढ़ाया। तो जब चढ़ाया तो हिरण ने देखा ऊपर, तो लेकिन जैसे इसने धनुष बाण निकाला, कुछ बेल के पत्ते टूट के नीचे गिरे और कुछ जल छलक गया उसके घड़े से, छलक गया। तो वो शंकर भगवान की पहले पैर की पूजा हो गई। अब वो तो अनजाने में पूजा हो रही है। अब जो था, अब क्या हुआ कि उसने कहा, हिरण ने कहा मुझे मत मारो, मेरे बच्चे हैं और मेरी पत्नी है, मैं जाके उनको बता के अपने बच्चों को अपने पत्नी के सुपुर्द कर दूँ, फिर आप मुझे मारना। कहन वाह भाई वाह, आप चले जाओगे, मैं तो दिन भर का भूखा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे शिकार चाहिए। कहन नहीं, मैं लौट के अवश्य आऊँगा, मैं कसम खाता हूँ कि जो पाप मुझे लगे, जो कोई सोते हुए को जगाता है वो पाप उसे लगता है, वो पाप मुझे लगे। तो कहें अच्छा, सोते हुए को जगाने में पाप लगता है, कोई अगर नींद में सो रहा है उसको जगाना नहीं चाहिए। तो कहें अच्छा। तो चला गया, हिरण चला गया। उस बीच में फिर दोबारा हिरणी पानी पीने के लिए आई, उसी तालाब में पानी पीने आई। तो जैसे ही पानी पीने लगी तो इसने फिर देखा कि कोई हिरण पानी पी रहा। तो उसने अपना धनुष उठाया और बाण जैसे साधा, तो उसके कुछ बेल के पत्ते फिर टूट के नीचे गिरे, और पानी जल जो उसने रखा था अपने घड़े में वो भी नीचे गिरा। तो शंकर भगवान के दूसरे पैर की पूजा अनजाने में, बोलो हर हर महादेव, हो गई। तो उसने हिरण्य ने देखा, कह मुझे मत मारो। कह क्यों ना मारूं, मुझे तो शिकार चाहिए, मेरा तो धर्म है शिकार करना। तो कह नहीं, मैं जाके अपने बच्चों को अपने पति के सुपुर्द कर दूं, फिर मुझे मारना। कह अभी एक हिरण पानी पीने आया था, उसने भी यही कहा। उसने कहा वो पाप लगे जो किसी सोते को जगाते हैं, वो पाप लगता है, वो पाप मुझे लगे, और वो चला गया। कह मैं भी कसम खाती हूँ, वो पाप मुझे लगे जो पर्व के दिन नारियल तोड़ता है, जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। कहें कि वो भी चली गई। तो कहना अच्छा ठीक है उसका। तो फिर उसके दोपहर की शंकर भगवान की रात्रि की पूजा संपन्न हो गई इसी तरह अनजाने में। अब तिवारा जब तीसरा पहर हो, जब 2 पहर बीत चुके, तो तीसरे पहर में क्या उसके बच्चे आए, माँ बाप को ढूंढते हुए बच्चे उसी तालाब के नीचे, वो भी पानी पीने लगे। फिर इसने धनुष उठाया और बाण निकाला। जब मारने लगा तो बच्चे बोले मुझे मत मारो। कहन क्यों ना मारूं, कहन मैं अपने माँ बाप को ढूंढते हुए आया हूँ, मैं नहीं तो वो तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे और ढूंढते रहेंगे बेचारे माँ बाप, मैं उनसे मिल के आता हूँ, फिर आप मुझे मारना। तो जैसे इसने धनुष और बाण उठाया तो फिर कुछ बेल के पत्ते टूट के अनजाने में नीचे गिरे और जल गिरा। शंकर भगवान के 3 पैर की पूजा संपन्न हो गई। और बच्चे भी चले गए। अब चौथे पहर जब सुबह का रात्रि का चौथा पहर आया तो देखता है कि बच्चे और माँ बाप सब चले आ रहे हैं। जैसे ये उठा
धनुष बाण उठाया, फिर बेलपत्र टूटे और जल नीचे शंकर भगवान के उसमें पिंडी पे गिरा। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने उनको दर्शन दे दिए। भगवान ने कहा जो मांगो सो। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान प्रसन्न हो गए। बहलिया का हृदय परिवर्तन हो गया। बहलिया ने कहा कि बोलो, देखो जब जानवर होकर के अपने बात के इतने पक्के हैं कि वो आ गए और शंकर भगवान उनको दर्शन दिया। जो ये कथा कहता है, सुनता है, हर हर महादेव, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं, पाप मिटते हैं। जैसे शंकर भगवान ने अनजाने में कि शंकर भगवान की जो कैसे भी पूजा करता है, बहलिया ने तो अनजाने में पूजा की थी, तो उसका ये परिणाम मिला कि भगवान शंकर ने उन्हें साक्षात दर्शन दे दिए। तो जो भी शंकर भगवान की सच्चे दिल से पूजा करता है, भगवान उन पर हमेशा कृपा बरसाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, गौरा मैया की जय, गणेश भगवान की जय, हर हर पार्वती पते नमः। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जय श्री श्याम।